चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिरसा में खाद्य आपूर्ति इंस्पेक्टर 5000 रिश्वत लेते पकड़ाया। सिरसा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर विवेक को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ये कार्यवाही नाथुसरी चौपटा ब्लॉक के गांव तरकानवाली में हुई। आरोप है कि डिपो होल्डर से काम करवाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत एसीबी को मिली। पकड़े गए इंस्पेक्टर और डिपो होल्डर से पूछताछ की जा रही है। एसीबी और विभाग दोनों अपनी अपनी कार्यवाही करेंगे। संभावित तौर पर इंस्पेक्टर विवेक को सस्पेंड किया जा सकता है। टीम ने मामले की रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है और आगे की जांच जारी है। अंबाला में एसएचओ ने दुकान के बाहर रखा सामान गिराया। हरियाणा के अंबाला में कैंट थाना के एसएचओ ने दुकान के बाहर रखे सामान को लात और हाथ से गिरा दिया। इस दौरान रैक टूट गए और बैटरी की बोतलें टूट गईं। घटना का सीसीटीवी सामने आया। दुकानदार अंदर ही आराम कर रहा था। एसएचओ सुरेंद्र का कहना है कि कई दिनों से दुकानदारों को सामान हटाने को कहा गया था, लेकिन वे नहीं मान रहे थे। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने घटना का संज्ञान लिया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। चंडीगढ़ में किसानों की रैली। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की रैली सेक्टर 43 के दशहरा ग्राउंड में आयोजित हुई। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर चीनी मिल जल्द चालू नहीं हुई तो गुरुवार को जालंधर हाईवे जाम किया जाएगा। रैली के लिए प्रशासन ने पहली बार 3 घंटे की अनुमति दी। सुरक्षा के लिए 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। ट्रैफिक डायवर्जन लगाया गया। एसकेएम ने ये रैली कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित की। किसानों ने शांतिपूर्वक विरोध जताया और प्रशासन को संदेश दिया कि उनकी मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज रहेगा। महिला के स्तन दबाने वाले बाबा ने मांगी माफी। सिरसा के विवादित बाबा संजय भगत उर्फ हांडीखेड़ा बाबा ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। उन्होंने कहा, अगर मुझसे गलती हुई है तो माफ कर दे, मैं घमंडी हूँ। बाबा पर आरोप था कि इलाज के नाम पर उन्होंने महिला के स्तन दबाए थे। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण और अनुयायी नाराज थे। बाबा ने सफाई दी कि महिला को दर्द था और झाड़ा लगाने से आराम मिला। वीडियो के जरिए उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो उन्हें क्षमा करें और विवाद को बढ़ावा न दें। सीएम सैनी बोले, राष्ट्र को मजबूत करना संविधान की मूल भावना। हरियाणा विधानसभा में संविधान दिवस पर सीएम नायब सैनी ने संविधान पर पुष्प अर्पित कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को मजबूत और सशक्त करना संविधान की मूल भावना है। सरकार संविधान की भावना के अनुरूप नीतियां लागू कर प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा दे रही है। विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण और कई मंत्री कार्यक्रम में मौजूद थे। सीएम ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी और सभी से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का आह्वान किया। कांग्रेस ने करनाल में मनाया संविधान दिवस। कांग्रेस ने करनाल में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया। नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर संविधान को खतरे में बताते हुए इसे बचाने का संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष पराग गाबा ने कहा कि भारत का संविधान सर्वोत्तम है, लेकिन सत्ता पक्ष इसके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के प्रयासों का उल्लेख करते हुए संविधान की रक्षा और लोकतंत्र बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अंबाला में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। अंबाला में संविधान दिवस पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। शहरी अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां दो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि आज संविधान दिवस पर हम संविधान बचाने की मांग लेकर आए हैं और भाजपा सरकार के हर कदम को संविधान की मूल भावना पर हमला बताया। भिवानी में राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता। भिवानी के भीम स्टेडियम में 26 नवंबर से 30 नवंबर तक 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। सांसद चौ धर्मवीर सिंह ने उद्घाटन किया। 38 टीमों के 1599 खिलाड़ियों में 886 लड़के और 753 लड़कियां भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता अंडर 19 आयु वर्ग के लिए है। करीब 200 कोच और मैनेजर भी शामिल हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की फील्ड ऑफिसर सुशीला सिंह और डीके सिंह भी आयोजन में मौजूद हैं। प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे और खेल भावना को बढ़ावा मिलेगा। झज्जर की बहू ने जीता स्वर्ण पदक। हरियाणा की प्रियंका कादियान झज्जर की बहू और आदमपुर दाढ़ी की निवासी भारतीय महिला कबड्डी टीम के साथ बांग्लादेश वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहीं। प्रियंका असिस्टेंट कोच के रूप में टीम से जुड़ी थीं। उनके रणनीतिक कौशल और नेतृत्व ने टीम को विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये जीत हरियाणा और भारतीय खेल जगत के लिए गौरव का क्षण है। उनकी मेहनत और मैदान के बाहर की नेतृत्व क्षमता ने टीम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ बनाया। पानीपत में सूने घर का ताला तोड़कर चोरी। पानीपत के रामनगर बबेल रोड पर एक परिवार के सभी सदस्य शादी में उत्तर प्रदेश के लोनी गए थे। रात में सूना घर देख चोरों ने ताला तोड़कर नकदी और कीमती सामान चोरी कर ली। सुबह परिवार लौटने पर घर का ताला टूटा पाया गया और चोरी का अंदेशा हुआ। रामनगर के निवासी राजकुमार ने बताया कि परिवार शादी में गया था और घर लौटने पर उन्हें चोरी की खबर मिली। घटना बीते कल की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। परिवार को चोरी के सामान और मानसिक सदमे से गुजरना पड़ा। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है।
बहादुरगढ़ में 4 वाहन भिड़े, महिला समेत 3 घायल। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ बाईपास पर सुबह करीब 9 बजे अचानक ब्रेक लगाने से बड़ा सड़क हादसा हुआ। रोहतक के गांव किलोई के नवीन, एक महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में स्कोडा कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जबकि पिकअप और स्विफ्ट डिजायर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। नूह में दबंगों का घर में घुसकर परिवार पर हमला। नूह जिले के नगीना थाना क्षेत्र के गांव मांडीखेड़ा में रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर हमला किया। मारपीट में एक युवक का हाथ टूट गया। पीड़ित मौसम पुत्र सगरुद्दीन ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी भाग निकले। जाते समय उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। परिवार ने 112 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों का राज्य स्तरीय आंदोलन। हरियाणा के बिजली कर्मचारियों ने लंबित मांगों और बिजली संशोधन बिल के विरोध में 26 नवंबर को पंचकुला में राज्य स्तरीय प्रदर्शन का ऐलान किया। सोनीपत के गोहाना से कर्मचारी प्रदर्शन के लिए रवाना हुए। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के सदस्य सुरेश यादव ने कहा कि बार बार मांगों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ी है। प्रदर्शन में पूरे प्रदेश से हजारों कर्मचारी शामिल होंगे और सरकार को चेतावनी दी जाएगी। नूह के पुन्हाना में जाम नहीं रहा आम। नूह जिले के पुन्हाना में जाम की समस्या लोगों के लिए परेशानी बन गई है। शहर में वाहनों के आड़े तिरछे खड़े होने और दुकानदारों के अतिक्रमण के कारण जाम लग जाता है। प्रतिदिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस जाम को रोकने में निष्क्रिय बने हुए हैं। लोग अधिकारियों को कोसते हैं, क्योंकि शहर की जिम्मेदारी रखने वाले अधिकारी अपनी नाक के नीचे लग रहे जाम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पंचकुला में हेरोइन समेत नशा तस्कर गिरफ्तार। पंचकुला क्राइम ब्रांच ने हेरोइन और ड्रग मनी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड की मांग करेगी। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि टीम गश्त के दौरान सेक्टर 24 के घग्गर नदी किनारे आरोपी को नशा सप्लाई के इरादे से मौजूद देखकर दबिश दी। आरोपी को काबू किया गया और जांच में अन्य सहयोगियों की जानकारी जुटाई जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामा, स्टूडेंट्स ने बंद किया गेट। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में स्टूडेंट्स ने मंगलवार देर शाम गेट नंबर 2 को बंद कर धरना दिया। यूनिवर्सिटी बंद करने की अपील स्टूडेंट्स ने की थी। स्टूडेंट्स का प्रदर्शन सीनेट इलेक्शन की तारीख न घोषित होने पर हुआ। उन्होंने 200 कॉलेजों के छात्रों को चंडीगढ़ में आने का आह्वान किया। इसके कारण यूनिवर्सिटी में छुट्टी घोषित की गई और परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया गया। छात्रों का विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखना पड़ा। अंबाला में वीआईपी मूवमेंट से बिगड़ी ट्रैफिक स्थिति। अंबाला शहर और छावनी में मंगलवार शाम वीआईपी मूवमेंट के कारण भीषण ट्रैफिक जाम देखा गया। वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कई जगहों पर जाम इतना बढ़ गया कि लोग घंटों फंसे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुरुक्षेत्र यात्रा और सुरक्षा के कारण अंबाला सिटी और छावनी में नाके लगाए गए। पुलिस ने वाहनों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन भारी भीड़ के चलते ट्रैफिक बाधित रहा। फरीदाबाद में 2 स्कॉर्पियो युवकों का स्टंट। फरीदाबाद में सोमवार रात 2 स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने करीब 3 किलोमीटर तक खतरनाक स्टंट किए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। युवकों ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई और अपनी अपनी जान खतरे में डाली। कुछ युवक गाड़ी की खिड़कियों पर आधे बाहर बैठकर स्टंट कर रहे थे, जबकि कुछ मोबाइल कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू कर दी और स्टंटबाज युवकों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। फरीदाबाद में 2 स्कॉर्पियो युवकों का स्टंट। फरीदाबाद में सोमवार रात 2 स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने करीब 3 किलोमीटर तक खतरनाक स्टंट किए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। युवकों ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई और अपनी अपनी जान खतरे में डाली। कुछ युवक गाड़ी की खिड़कियों पर आधे बाहर बैठकर स्टंट कर रहे थे, जबकि कुछ मोबाइल कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू कर दी और स्टंटबाज युवकों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।